कुंभ राशि वालों सावधान साथियों, कान खोलकर सुनिएगा। ये दो चीजें पूरे सावन के महीने में अपनी जेब में रख लो, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाला नहीं जाएगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वो चीज आपको मिलकर रहेगा। फिर चाहे किसी का प्रेम पाना हो, चाहे कर्ज से मुक्त होना हो, चाहे बंगला चाहिए या गाड़ी चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी साथियों, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बात ना आपकी माँ ने बताई, ना आपके बाप ने बताई, ना किसी पंडित ने बताई, ना किसी ज्योतिषी ने बताई। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वीडियो साबित होने वाली है, और अगर आपने इस वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये महीना वैसे तो हर किसी के लिए शुभ होता है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए इस बार ये सावन किसी वज्रपात से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में इस समय जो महासंकट आया हुआ है, जो घोर संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, जो अदृश्य रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी हैं, उनके बारे में आप जानते तक नहीं हैं, और जो आप नहीं जानते वही आपको सबसे ज्यादा तबाह कर रहा है। लेकिन रुकिए, घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उसके लिए एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है, एक ऐसा उपाय सामने आने वाला है जो इस पूरे महासंकट को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन पहले यह समझिए कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सुबह उठते हो तो मन में एक भारीपन होता है, रात को सोने जाते हो तो नींद नहीं आती, दिमाग में हजारों उलझने हैं, कभी पैसों की चिंता, कभी घर की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी सेहत की चिंता। ये चिंता और तनाव मानो आपसे च्युइंगम की तरह चेट गए। आप उन्हें हटाना चाहते हो लेकिन वो हटते नहीं, और इससे भी बड़ी बात आपको ये एहसास तक नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। आपने मंदिर जाकर देख लिया, रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर ली, कई सारी वीडियोस देख ली, कई उपाय करके देख लिए, लेकिन हर बार एक ही नतीजा, निराशा। हर बार ऐसा लगा कि अब शायद कुछ बदलेगा, लेकिन बदला कुछ नहीं, बल्कि साथियों हालात और बिगड़ते गए। और अब आपको लगने लगा है कि शायद मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, शायद मेरे लिए भगवान के दरवाजे बंद हो गए, शायद मेरी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। तो पहले यह बात अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपकी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है। किस्मत पर एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है, एक ऐसा बंधन डाल दिया गया है जिसके चलते आपकी मेहनत, आपकी पूजा, आपकी दुआएं सब वहीं रुक जाती हैं। और आज उसी जाल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा और धैर्य रखिए। कुंभ राशि वालों बड़े ध्यान से समझिएगा, इस समय आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस समय शनिदेव की 7.5 का जो प्रकोप है वो कुंभ राशि पर किस तरह से काम कर रहा है? 7.5 का मतलब सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा नुकसान होगा। 7.5 का असली प्रकोप तब होता है जब वो आपके जीवन की हर दिशा को एक साथ तहस नहस कर देती है। एक तरफ से धन जाता है, दूसरी तरफ से रिश्ते टूटते हैं, तीसरी तरफ से सेहत बिगड़ती है, चौथी तरफ से दुश्मन बढ़ते हैं, और आप बीच में खड़े होकर ये समझ भी नहीं पाते कि पहले किसको संभालूं। और इस सब के बीच आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है वो आपकी सोच को धुंधला कर देता है। जब राहु लग्न में बैठता है तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। जो सही होता है वो गलत लगता है, जो गलत होता है वो सही लगता है। आप रास्ते पर होते हो लेकिन राहु का मायाजाल आपको भटका देता है, और इसी भटकाव में आप गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हो, और फिर विश्वासघात होता है। अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जिनको आपने अपना माना, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग षड्यंत्र रचते हैं, गुप्त शत्रु बनकर आपके पीछे लग जाते हैं। ये बात लिख कर रख लीजिएगा साथियों। ये सब सुनकर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन यही सच है, और इस सच को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी नहीं जानते दवाई कैसे लेंगे? जब तक आप अपनी परेशानी की जड़ नहीं समझते उपाय कैसे करेंगे? और इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। लेकिन वो चाबी देने से पहले मुझे ये जरूरी है कि आप उस ताले को समझे जो आपकी जिंदगी पर लगा हुआ है। तो आइए और गहराई में जाते हैं। आपके जीवन में इस समय 3 सबसे बड़े संकेत हैं जो बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपके जीवन की तरक्की को रोक रहा है। पहला संकेत, पैसों का हाथों से फिसलना। साथियों, मुझे पता है कि आप पैसे कमाते हो, मेहनत करते हो, लेकिन हाथों में रुकता नहीं। जिस तरह से रेत को मुट्ठी में बंद करो और वो फिसल जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपका पैसा फिसल जाता है। कभी अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, कभी कर्ज चुकाना पड़ता है, कभी अस्पताल का बिल आ जाता है,
कभी कोई धोखा दे देता है और पैसा चला जाता है और आप सोचते रह जाते हो कि ये कैसे होता है। यही पहला संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी माता का वास अभी स्थिर नहीं है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई अदृश्य रुकावट है जो माता लक्ष्मी को आपके घर में टिकने नहीं दे रही। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों, ये एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जब घर में पैसा नहीं होता तो बाकी सब कुछ भी बिखर जाता है। रिश्तों में कड़वाहट आती है, घर में क्लेश होता है और फिर धीरे धीरे वो तनाव इतना बढ़ जाता है कि रात की नींद तक उड़ जाती है। दूसरा संकेत, रिश्तों में टूटन और विश्वासघात। कुंभ राशि वालों, ये भी आपको पता है, जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग पीठ में छुरा घोंप कर चले गए। जिन्हें आपने अपना सब कुछ दिया, जिनके लिए आपने खुद को कुर्बान किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया और इससे आपका दिल इतना टूट गया है कि अब आप किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाते। ये जो है ये केतु का असर है। केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव है। जब केतु 7वें भाव में होता है तो रिश्तों में हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, जीवन साथी से मनमुटाव होता है, प्रेम में देरी होती है और अगर विवाह हो भी गया है तो शांति नहीं रहती। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े, कभी इस बात पर कभी उस बात पर। और इन सबके बीच जो सबसे खतरनाक बात होती है वो ये है कि आपके अपने ही आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। जो आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसते बोलते हैं, वही लोग पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। ये घातक है, ये भयंकर है और ये दूसरा बड़ा संकेत है। तीसरा संकेत, बीमारियों और तनाव का लगातार बने रहना। साथियों, ये सावन का महीना है, महादेव का महीना है। इस महीने में स्वास्थ्य और मन दोनों अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके घर में इस समय या तो कोई बीमार है या आप खुद परेशान है या किसी परिवार के सदस्य की सेहत ठीक नहीं चल रही। शरीर में कोई ना कोई रोग, मन में कोई ना कोई तनाव ये लगातार बना हुआ है। और ये जो है ये शनि देव के प्रकोप का तीसरा बड़ा संकेत। जब शनि की 7.5 गहरी होती है तो वो शरीर पर भी असर डालती। आलस आता है, थकान आती है, मन नहीं लगता, हर काम में देरी होती है और कभी कभी तो ऐसी अजीब अजीब बीमारियां आती हैं जिनका कोई कारण ही समझ नहीं आता। डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी तकलीफ बनी रहती है। यह नकारात्मक शक्तियों का असर है, ये बुरी नजर का असर है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ये तो मैंने समझ लिया, लेकिन उपाय क्या है, चाबी क्या है, वो 2 चीजें कौन सी हैं जिनके बारे में आपने शुरुआत में बताया। साथियों, आखिरी मौका है, सावधान। अगर अभी भी आप इस वीडियो को बंद कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ये मौका आपके हाथ से फिसल गया, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो इस वीडियो में है और सिर्फ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अभी के लिए एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की भरपूर कृपा आप पर बरसने वाली है। जाइए और लिख दीजिए, फिर वापस आइए। साथियों, अभी तक आपने 3 संकेत जाने, लेकिन एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, और वो है उन गलतियों के बारे में जो अक्सर कुंभ राशि के लोग करते हैं। और इन्हीं गलतियों के चलते साथियों उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, सारे उपाय धरे के धरे रह जाते हैं। पहली गलती, उपाय तो करते हो लेकिन मन में शक रखते हो। साथियों, जब आप शनिदेव के सामने जाते हो तो मन में यह भाव होता है कि पता नहीं होगा या नहीं। ये शक यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मन में शक होता है तो जो प्रार्थना आप करते हो वो पूरी ताकत से ऊपर नहीं पहुंचती। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो देखते हैं कि आपने कितनी श्रद्धा से प्रार्थना की, और अगर श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे काम होगा। दूसरी गलती, उपाय शुरू करते हो बीच में छोड़ देते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। एक बार उपाय शुरू किया, 3-4 दिन में ही छोड़ दिया, फिर दूसरा उपाय शुरू किया, उसे भी छोड़ दिया। इस तरह से ना इधर के रहोगे ना उधर के। उपाय की ताकत तभी मिलती है जब आप उसे पूरी तरह से पूरा करते हो। तीसरी गलती, उपाय दूसरों को बता देते हो। यह सबसे घातक गलती है। जब आप किसी उपाय को करते हो और किसी को बता देते हो तो उस उपाय की शक्ति खंडित हो जाती है, क्योंकि हर घर में एक न एक जलने वाला होता है, एक न एक ऐसा इंसान होता है जो नहीं चाहता कि आपका भला हो। और जब वो जान जाता है कि आप ये उपाय कर रहे हो तो उसकी बुरी नजर, उसकी नकारात्मक शक्तियां उस उपाय को तोड़ देती हैं। इसीलिए कोई भी उपाय चुपचाप करो, किसी को मत बताओ, यहां तक कि माता पिता, जीवन साथी, बच्चों को भी नहीं। अब साथियों, एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, कुंभ राशि वालों में अक्सर एक बात देखी जाती है और वो ये है कि जब भी इनके जीवन में कोई अच्छी चीज आने लगती है, कोई तरक्की दिखने लगती है, तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ पलट देता है। किसी की नजर लग जाती है, किसी का ग्रहण लग जाता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। ये क्यों होता है?
क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से जलते हैं। ये जलन यही तंत्र है, ये जलन यही मंत्र है, ये जलन यही आपके जीवन पर किया गया एक अदृश्य बंधन है और आपको पता भी नहीं चलता। जो बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से जलते हैं, क्यों हर बार बस कुछ ही कदम पहले सब कुछ रुक जाता है? क्यों हर बार आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है? यही वो अदृश्य रुकावट है, यही वो घातक बंधन है। और अगर इसे दूर नहीं किया गया तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, चाहे कितने भी उपाय करो, नतीजा वही रहेगा, पराजय। लेकिन साथियों, अब इससे मुक्ति का समय आ गया है और इस मुक्ति की चाबी है इस पवित्र सावन के महीने में। ये सावन का महीना महादेव का महीना है और इसी महीने में अगर आप ये उपाय कर लें तो जो बंधन आपकी किस्मत पर पड़ा हुआ है वो एक एक करके टूटने लगेगा। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। वो दो चीजें जो इस सावन के महीने में आपकी जेब में रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक काम और करिए। अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जो कुंभ राशि के हैं, उनका भी भला होगा। आइए अब सुनिए वो राज्य जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, ये बात बिल्कुल सच है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे शास्त्रों से आया हुआ उपाय है। और ये उपाय कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से काम करता है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव को कुछ विशेष चीजें बहुत प्रिय हैं। जब वो चीजें आपके पास होती हैं तो शनिदेव का ध्यान आपकी ओर जाता है, और जब शनिदेव का ध्यान आपकी ओर जाता है तो वो आपके जीवन से सारी पनौतियां हटा देते हैं। आपकी साढ़े साती का प्रकोप कम हो जाता है। आपके जीवन में जो कोई भी तामसिक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। और फिर जो होता है वो आपकी सोच से भी परे होता है। 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां आपके साथ आ जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है, आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, सबकी छत्र छाया आपके ऊपर आ जाती है। और जब ये सब होता है तो रातों रात किस्मत पलट जाती है। जो लोग आपसे मुंह मोड़कर चले गए थे वही लोग वापस आने लगते हैं। जिन्होंने धोखा दिया था वही आपकी तारीफों के फूल करने लगते हैं। जिन्होंने सबके पितृ देवता के सब छत्र छाया आपके ऊपर आ जाती है। जिन्होंने धोखा दिया था, बांधते हुए थकेंगे नहीं। तो आखिर वो दो चीजें क्या है? पहली चीज है लोहे का एक छोटा टुकड़ा और दूसरी चीज है काले तिलों की एक छोटी सी पोटली। साथियों, ये कोई महंगी चीज नहीं है, ये आपके घर में भी पड़ी होगी, लेकिन इन्हें जिस विधि से उपयोग किया जाता है वो विधि जाननी जरूरी है। और वो विधि अभी मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके सब समझिए। ये बात लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको फिर इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। साथियों, पहली चीज है लोहे का छोटा सा टुकड़ा। लेकिन इस लोहे के टुकड़े को ऐसे ही जेब में नहीं डालना है, इसकी विधि है। ये उपाय आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शनिवार की सुबह शनिदेव के मंदिर जाइए, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लीजिए, इतना छोटा कि आपकी मुट्ठी में आ जाए। उस टुकड़े को अपनी मुट्ठी में अच्छे से कस के पकड़ लीजिए। फिर शनिदेव के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद छं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। साथियों, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ये मंत्र सीधे शनिदेव के कानों तक जाता है। 108 बार जाप पूरा होने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में जो भी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है, जो सपना आपने सालों से देखा है, उसे मन में दोहराइए। शनिदेव को कहिए, हे शनिदेव, यह मेरी इच्छा है, इसे पूरा कर दीजिए। इतना कहकर वो लोहे का टुकड़ा अपनी जेब में रख लीजिए और जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए उस टुकड़े को हमेशा अपने पास रखिए। ये उपाय किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, चाहे नौकरी चाहिए, चाहे व्यापार में सफलता चाहिए, चाहे कोई भी मनोकामना हो, ये लोहे का टुकड़ा उस मनोकामना को शनिदेव तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। और चाहे तो हर महीने इस प्रक्रिया को वापस दोहरा सकते हैं जब तक कि इच्छा पूरी ना हो जाए। साथियों, ये जो उपाय है इसके पीछे की शक्ति को समझिए। लोहा शनिदेव की धातु है। जब आप लोहे को अपने हाथ में लेकर शनिदेव के सामने मंत्र जाप करते हो तो वो लोहे का टुकड़ा शनिदेव की ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। और जब वो आपकी जेब में रहता है तो वो ऊर्जा आपके साथ रहती है, आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी तामसिक ऊर्जाएं हैं, वो उस कवच को भेद नहीं सकती। राहु का मायाजाल आपको नहीं भटका सकता। शनि की साढ़े साती का प्रकोप कम होने लगता है और आपके जीवन में एक नई दिशा खुलने लगती है। ये राजा महाराजाओं का उपाय है, ऋषि मुनियों का उपाय है, देवताओं का उपाय है, और आज आपको मिल रहा है बिल्कुल मुफ्त में। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। अब दूसरी चीज के बारे में आइए बात करते हैं। ये दूसरी चीज है
काले तिलों की एक छोटी सी पोटली, और ये उपाय विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति के लिए है। साथियों, मुझे पता है कर्ज आपको रात को सोने नहीं देता। जब आंखें बंद करते हो तो उधार देने वाले का चेहरा याद आता है। जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले यही सोचते हो कि आज फिर किसी को पैसे देने हैं। ये कर्ज का माया जाल, ये भयंकर है, ये घातक है, और इसी से मुक्ति के लिए दूसरा उपाय है। क्या करना है? शनिवार को एक छोटे से काले कपड़े में या एक छोटी सी काली पोटली में थोड़े से काले तिल रखने हैं। उन तिलों पर शनि मंत्र का 21 बार जाप करना है, छं शनिश्चराय नमः। 21 बार जाप के बाद मन में एक ही भावना रखनी है, हे शनिदेव मेरा कर्ज दूर करो, मुझे इस कर्ज के बंधन से मुक्त करो। इतना कहकर उस पोटली को अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में या अपनी जेब में रख लीजिए, और हर महीने अमावस्या के बाद इस पोटली को नई बनाइए, यानी पुराने तिल हटाइए, नए काले तिल की नई पोटली बनाइए। ऐसे करते करते आप खुद देखेंगे कि जो कर्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, और एक एक करके कर्ज उतरता जाएगा। ये उपाय जादू नहीं है, ये शनिदेव के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, और जब श्रद्धा होती है तो शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, अब आइए बात करते हैं प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन की। कुंभ राशि वालों में अक्सर देखा जाता है सच्चा प्रेम मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है तो रिश्ता टिकता नहीं। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, घर वाले नहीं मानते, या फिर जो मिलता है वो गलत। इंसान निकलता है, और इसके चलते कुंभ राशि के लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, जीवन में अकेलापन रहता है, और ये अकेलापन ये सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तो पहले गलत लोगों में उलझाते हैं, ताकि जब सही इंसान मिले तो आप उसकी कद्र करो। लेकिन अगर आप इस परीक्षा की अवधि को कम करना चाहते हो तो इस उपाय को करिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में एक सच्चा जीवन साथी आए। फिर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाइए, एक गुलाबी चंदन का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे शनिदेव के सामने रखिए। 11 शनिवार तक हर शनिवार उस गुलाबी चंदन का व्रत करना है। तिलक लगाइए और उसे अपने पास रखिए। इससे रिश्तों में सच्चाई और सम्मान आता है। विवाह में जो देरी हो रही है, जो रुकावटें आ रही हैं, वो एक एक करके दूर होने लगती हैं। और इसके साथ सुबह सुबह भोलेनाथ के मंदिर जाकर भोलेनाथ को काले तिल अर्पित करिए। महादेव को काले तिल बहुत प्रिय है, और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। साथियों, हर हर महादेव कमेंट करें जाइए और लिख दीजिए। और जितने भी कुंभ राशि के आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिए, उनका भी कल्याण होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण उपाय, धन प्राप्ति का उपाय। यह उपाय राजा महाराजा करते थे, ऋषि मुनि करते थे, देवता भी इस उपाय का उपयोग करते थे। इस उपाय से राजाओं को खजाना मिलता था, मनचाहा जीवन साथी मिलता था, युद्ध में विजय मिलती थी, और ऋषि मुनियों को सिद्धियां प्राप्त होती थी। और अब वही उपाय आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। तो कान खोलकर सुनिएगा। साथियों, धन प्राप्ति के लिए आपको एक गोमती चक्र की जरूरत है। गोमती चक्र एक छोटा सा प्राकृतिक शंख जैसी चीज होती है जो गोमती नदी में पाई जाती है। ये आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी, और ये बहुत सस्ती भी होती है। क्या करना है? शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शं शनेश्वराय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के बाद उस गोमती चक्र को एक पीले या लाल कपड़े में बांध दीजिए, और मन में सिर्फ यही भावना रखिए, माता लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे जीवन से पनौती दूर हो, साढ़े साती का प्रकोप दूर हो। इतना कहकर उस गोमती चक्र को अपने पर्स में रख लीजिए, और बस ये हो गया उपाय। लेकिन साथियों, इसके साथ एक नियम और बनाना है। हर शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को या किसी कुत्ते के बच्चे को बिस्किट या दूध जरूर दीजिए। ये क्यों? क्योंकि शनिदेव का वाहन कुत्ता है, और जब आप शनिदेव के वाहन की सेवा करते हो तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं, और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म भी धुल जाते हैं। इस जन्म के ना चाहते हुए जो बुरे कर्म होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो धन की स्थिरता आती है, पैसा आता है और टिकता भी है। अब साथियों, ये सब जो मैंने आपको बताया, इसे एक बार फिर से समझ लीजिए। पहली चीज, लोहे का छोटा टुकड़ा, ये आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। दूसरी चीज, काले तिलों की पोटली, ये कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। तीसरा उपाय, गुलाबी चंदन, ये प्रेम और विवाह की रुकावटें दूर करेगा। चौथा उपाय, गोमती चक्र, ये धन को स्थिर करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा लाएगा।
और पांचवा नियम, हर शनिवार कुत्ते को खाना खिलाना, ये शनिदेव को प्रसन्न करेगा। लेकिन साथियों ये याद रखिए, ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप इन्हें पूरी श्रद्धा से करोगे, जब आप इन्हें किसी को नहीं बताओगे और जब आप इन्हें बीच में नहीं छोड़ोगे। ये 3 शर्तें ये सबसे जरूरी है, क्योंकि उपाय की शक्ति श्रद्धा से आती है, गोपनीयता से आती है और निरंतरता से आती है। अगर इनमें से कोई एक भी टूटी तो उपाय का असर कम हो जाएगा। तो ये बात लिख कर रख लीजिएगा। साथियों, अब मैं आपसे एक जरूरी बात और करना चाहता हूं। इस सावन के महीने में कुंभ राशि वालों को कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि सावन का महीना जितना शुभ है उतना ही यह महीना आपके जीवन की परीक्षा का भी महीना है। इस महीने में तो परीक्षा का भी महीना है। अब कुंभ राशि वालों को मैं से बात करना चाहता हूं, कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है। शनिदेव देखते हैं कि आप कितने सच्चे हो, आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है, आपका धैर्य कितना मजबूत है, और अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो तो सावन के बाद जो होगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा। चारों दिशाओं से धन आएगा, सुख शांति आएगी, जो 7 जन्मों की गरीबी है वो दूर हो जाएगी, जो कर्ज है वो उतर जाएगा, जो बीमारी है उससे मुक्ति मिलेगी, और जो सपना आपने देखा है, चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, कोई अपना हो, वो पूरा होगा। ये आखिरी मौका है साथियों, सावधान। सावन का महीना एक बार आता है और इस बार का सावन आपके जीवन में खास मोड़ लेकर आया है। अगर आपने इस मौके को गंवाया तो इंतजार करना होगा, और आपने काफी इंतजार करना लिया है। अब और नहीं, अब समय है कि उठो, ये उपाय करो और अपनी जिंदगी बदलो। याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। साथियों, अब एक काम और, जो लोग कमेंट में आकर लिखते हैं कि भैया मेरी ये समस्या है, भैया मेरी वो परेशानी है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि आप कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जहां तक हो सके हर समस्या का उपाय भी बताता हूं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि मेरा काम है आपकी मदद करना। और जब आपकी जिंदगी बेहतर होती है तो मुझे सच में खुशी मिलती है। तो आइए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव। जाइए और लिख दीजिए, शनिदेव की कृपा आप पर भरपूर बरसे, आपका हर दुख दूर हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन में सुख शांति धन दौलत प्रेम सब कुछ आए। यही मेरी प्रार्थना है शनिदेव से। जय शनिदेव, जय माता दी। अब साथियों, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी तरह से समझें कि आखिर शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होने का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है कि आप शनिदेव को प्रसन्न करें। देखिए साथियों, ज्योतिष में हर राशि का एक स्वामी होता है और वो स्वामी ग्रह ही तय करता है कि उस राशि के जातक का जीवन किस दिशा में जाएगा। कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे शनिदेव का हाथ होता है। जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन उन्नति की ओर जाता है, जब शनिदेव नाराज होते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं होता। और इस समय शनि की 7.5 का असर आप पर है, इसलिए यह नियम बहुत जरूरी है कि शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उनकी प्रिय चीजें उनके सामने रखना, उनका मंत्र जपना, उनके वाहन की सेवा करना और श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना करना। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। शनिदेव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। वो कठोर जरूर है लेकिन न्यायप्रिय भी हैं, और जो इंसान सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसे शनिदेव जरूर उठाते हैं, उसकी जिंदगी जरूर बदलते हैं। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा की, धैर्य की और सही उपाय की, और वो उपाय आज आपको मिल गए। साथियों, अब एक और बात जो मुझे आपसे करनी है, कुंभ राशि के जो लोग हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत उदार होते हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन यही उदारता कभी कभी उनके लिए नुकसानदेह भी बन जाती है, क्योंकि लोग उनकी उदारता का फायदा उठाते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते, उनकी अच्छाई को उनकी कमजोरी समझते हैं और इसी से षड्यंत्र होते हैं, विश्वासघात होता है। लेकिन अब इस सावन के बाद ये सब नहीं होगा। साथियों, एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग इस समय बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, जो लोग बहुत ज्यादा दुख में हैं, उनके लिए एक विशेष उपाय, रोज रात सोने से पहले भोलेनाथ का ध्यान करिए, मन ही मन उनसे कहिए, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हो कि मैं कितना दुखी हूं, आप जानते हो कि मेरी तकलीफ क्या है, मुझ पर दया करो, मुझे इस संकट से निकालो। बस इतना कहिए और सो जाइए। यकीन मानिए महादेव सुनते हैं, वो भोले हैं, जल्दी मान जाते हैं। और उनकी कृपा जब होती है तो पल भर में जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। और इस सावन के महीने में महादेव की शक्ति और भी प्रबल होती है। साथियों,
अब मैं चाहता हूं कि आप एक काम जरूर करें, इस वीडियो को 3 बार देखिए। पहली बार पूरी तरह सुनिए, दूसरी बार उपाय वाले हिस्से को नोट कर लीजिए और तीसरी बार फिर से सुनिए और मन में शनिदेव का ध्यान रखिए। जब आप ऐसा करते हो तो इस वीडियो की ऊर्जा आप तक पहुंचती है और ये ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो इस समय परेशान हैं, जो इस समय संकट में हैं, जिनके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं। आपका ये एक शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है और उनकी जिंदगी बदलने में अगर आपका हाथ है तो शनिदेव आपको इसका फल जरूर देंगे। जय शनिदेव, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन, दौलत, प्रेम और स्वास्थ्य सब कुछ आए, यही मेरी प्रार्थना है शनिदेव से और यही इस वीडियो का संदेश है। धन्यवाद साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और याद रखिए, आखिरी मौका है, सावधान, यह सावन ये आपकी जिंदगी बदल देगा। बस ये उपाय करिए और भरोसा रखिए। जय शनिदेव।